नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा के सदस्य महबूब आलम के आवास पर हम मौजूद हैं और यहां पर जो तैयारियां चल रही हैं युवाओं को लेकर, बिहार में चरमराती शिक्षा व्यवस्था को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर, आप देख सकते हैं ये तमाम जो रथ हैं उसे सजाया जा रहा है और इस रथ पर साफ साफ लिखा हुआ है 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार, नए बिहार के 3 आधार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आपको बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव में अगर कोई मुद्दा सबसे ज़्यादा उछाला गया और तमाम राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा, वो मुद्दा था रोजगार का। एक तरफ महागठबंधन ने रोजगार देने की बात कही तो दूसरे तरफ सत्ता पक्ष कह सकते हैं और एनडीए कह सकते हैं, एक तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कहा कि 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। खैर, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, संपन्न हो गए। युवाओं को कितना रोजगार मिला, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। युवा तो रोजगार मांग ही रहा है, पर अब सीपीआई-एमएल की तरफ से ये रथ निकलेगी और तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी इस रथ को सजाया जा रहा है, बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, एक से एक स्लोगन भी इस पर लिखे हुए हैं जो आपको साफ तस्वीरों में दिखाई भी देंगे। हम आपको फिर से एक बार करीब से नज़ारा दिखाते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है इस रथ पर। इस रथ पर सबसे जो कह सकते हैं हॉट मुद्दा अभी बिहार की राजनीति का, वो है रोजगार। 19 लाख युवाओं को रोजगार की बात इसमें लिखी गई है। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित बात लिखी गई है और शिक्षा से संबंधित बात लिखी गई है। इसमें लिखा गया है, इसमें वो हम जो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है वो हम एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार, ये स्लोगन के साथ पोस्टर को स्टार्ट किया गया है। नए बिहार के 3 आधार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा रोजगार यात्रा, विधानसभा घेराव 1 मार्च को होगा, जो कि सीपीआई-एमएल की तरफ से किया जाना है। और इससे पूर्व में भी जब हमारी बात हुई थी सीपीआई-एमएल के विधायकों से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर वो सड़कों पर उतरेंगे और जनता के हक हकीब की लड़ाई वो हमेशा से लड़ते रहेंगे और जो वादा एनडीए ने किया है उसे पूरा करना होगा। साफ तौर पे एक तरफ चेतावनी भी देते नजर आ रहे थे, दूसरी तरफ ये संकल्प भी ले रहे थे कि रोजगार लेकर रहेंगे और इसके लिए वो यात्रा भी निकालेंगे। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर इस वैन की तस्वीरें हम दिखाएं, इस रथ की तस्वीरें दिखाएं, तो इस दूसरी तरफ जो पोस्टर लगाया गया है उसमें कुछ लिखे गए हैं। सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े डॉक्टर्स, नर्स व स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पदों को तत्काल भरो। यानी जो स्वास्थ्य लचर स्वास्थ्य व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर कभी कभी सामने आती है, कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी निकलकर सामने आती है। जहां पर पीएमसीएच का ही अगर हम बात कर ले तो कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें बेड नहीं मुहैया हो पाता है। कई मरीजों का कहना होता है कि वो ट्रीटमेंट के लिए गए पर डॉक्टर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो ये तमाम प्रश्न हैं जो कि इन पोस्टरों द्वारा निशाना भी साधा जा रहा है, एक तरफ से एनडीए पर और दूसरी तरफ रोजगार को पुनः एक बार मुद्दा बनाते हुए, और कह सकते हैं कि जो बातें एनडीए ने चुनाव के वक्त मैनिफेस्टो में रखी थी उसको लेकर एक बार पुनः याद दिलाया जा रहा है। सीपीआई-एमएल के तमाम नेता जो हैं वो याद दिलाते दिखाई दे रहे हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि 19 लाख युवाओं को जो रोजगार देने की बात एनडीए ने की थी तो कब देगी, और अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर ये आगे क्या कुछ पुख्ता कदम उठाएंगे। ये तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है और साफ तौर पे 7 से 15 फरवरी तक ये रथ जो है वो घूमेगी सड़कों पर और 1 मार्च को विधानसभा घेराव। तो देखने वाली बात ये होगी कि जब ये रथ घूमेगी सड़कों पर और जब ये विधानसभा का घेराव करने तमाम सीपीआई-एमएल के बड़े चेहरे सड़कों पर उतरेंगे, युवा सड़कों पर उतरेंगे, तो सरकार को कितना जगा पाएंगे, ये भी एक प्रश्न होगा। क्योंकि 19 लाख रोजगार मैनिफेस्टो में एनडीए के, और युवा जो हैं वो रोजगार मांग भी रहे हैं और तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही है। खैर, ये तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। तमाम जो रथ हैं उसे सजाया जा रहा है, बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, स्लोगन लिखा हुआ है इस पोस्टर में, और ये दर्शाया जा रहा है कि बिहार की स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था जो है वो लचर है, उसे ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, और साथ ही साथ सबसे बड़ा अहम मुद्दा रोजगार का, युवाओं को रोजगार
को लेकर अब CPI-ML के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई देंगे और 1 मार्च को विधानसभा का घेराव भी करेंगे। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।